आएगा अंधा पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे आप सब, मेरा नाम इजाद है यार भाई। आज इतिहास में पहली बार वर्ल्ड बैंक ने कर दिया है भारत के आगे सरेंडर। वर्ल्ड बैंक ने सिलेंडर कर दिया, लेकिन ये क्यों किया उसने? ये क्या बात है? मैं तो वर्ल्ड बैंक ने सिलेंडर कर दिया इंडिया के सामने। यार अब ये वॉच करेंगे तभी इसके बारे में कुछ हमें भी आइडिया लगेगा आखिर ये चीज क्या निकल कर आ रही है। तो जल्दी से पहले वॉच कर लेते हैं, कौन करते हैं। एंड स्टार्ट। आज तक आपने पाकिस्तान की सेना को भारत के सामने सरेंडर करते देखा होगा। अमेरिका जो कि एक सुपर पावर है, उसे अफगानिस्तान और वियतनाम जैसे छोटे देशों में हथियार डालकर भागते हुए देखा होगा, या फिर पाकिस्तान को IMF के सामने हाथ जोड़कर घुटने टेक कर गिड़गिड़ाते देखा होगा। लेकिन आज आप देखोगे वर्ल्ड बैंक को, जो भारत के सामने आज ऑफिशियली सरेंडर कर चुका है। इतना ही नहीं, आने वाले 3 सालों के लिए तो इन्होंने हाथ जोड़ लिए हैं भारत के सामने कि हम आपके लिए अब कोई प्रिडिक्शन कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि पिछले कुछ सालों में भारत ने वर्ल्ड बैंक की जो दुर्गति कर दी है ना, उससे इनकी सारी रिपोर्टों पर एक काला धब्बा लग चुका है। और इसीलिए आज इन्होंने भारत के सामने ऑफिशियली घुटने टेक दिए हैं। लेकिन क्या है ये पूरा मामला, और वर्ल्ड बैंक जैसी बड़ी संस्था ने भारत के सामने घुटने कैसे और किस मामले में टेके हैं, चलिए मैं आपको ये पूरा मामला विस्तार से बताता हूं। तो दोस्तों, ये बात तो आप जानते ही हैं कि वर्ल्ड बैंक दुनिया की बिगेस्ट फाइनेंशियल संस्था है। ये दुनिया भर के लिए हर तरह की रिपोर्ट तैयार करती है। ये दुनिया को बताती है कि किस देश की अर्थव्यवस्था भविष्य में किस रफ्तार से बढ़ेगी या फिर घटेगी, किस देश में महंगाई किस रफ्तार से आएगी, ये डिफ्लेशन होगा। लेकिन सबसे बड़ा काम करता है वर्ल्ड बैंक लोन देने का। दरअसल ये दुनिया की जो तमाम देशों की सरकारें हैं या फिर देशों के अंदर जो राज्यों की सरकारें हैं, उन्हें लोन देती हैं अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए। आपको बड़ा पुल बनाना है, मेट्रो लाइंस बिछानी है, या फिर आपको कोई बड़ा बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट चलाना है, या फिर कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है जिसके लिए आपको ढेर सारा पैसा चाहिए, तो वर्ल्ड बैंक आपको देता है। लेकिन यहां पर एक फर्क है, आप ऐसा मत सोच लेना कि वर्ल्ड बैंक हर एक को पैसा देता फिरता है। वर्ल्ड बैंक सिर्फ या तो डेवलप्ड देशों को पैसा देता है या डेवलपिंग देशों को। डेवलपिंग में भी वो देश जो कि आने वाले समय में आर्थिक सुपर पावर बनेंगे, जैसे कि चीन, भारत, इन तरह के देशों को वरीयता देता है जिन देशों की अर्थव्यवस्थाएं अच्छी हालत में होती है। कहने को तो पाकिस्तान भी डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन वर्ल्ड बैंक उन्हें चवन्नी भी नहीं देता, क्योंकि वो एक डूबता हुआ जहाज है। ऐसे में वर्ल्ड बैंक को पता है कि अगर पाकिस्तान जैसे देशों को पैसा दे दिया तो वहां की सरकारें और सेनाएं पैसा खा जाएंगी, इनका चवन्नी भी वापस नहीं आने वाला। इसीलिए ये भारत जैसे देशों को खूब जमकर पैसा देते हैं, और पिछले कुछ सालों में वर्ल्ड बैंक ने भारत के अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में खूब पैसा लगाया भी है। लेकिन इसी वर्ल्ड बैंक ने आज भारत पर एक ऐतिहासिक रिपोर्ट जारी करी है, और इस रिपोर्ट में इन्होंने भारत के सामने लिटरली हाथ जोड़कर घुटने टेक लिए हैं। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, वर्ल्ड बैंक ने ऐलान किया है कि आने वाले 3 सालों में भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो अनस्टॉपेबल रहेगी, और उसकी एवरेज ग्रोथ 4.7% रहने ही वाली है। यानी कि आने वाले 3 सालों में हर साल भारत की अर्थव्यवस्था 6.5% से ज्यादा की रफ्तार से बढ़ेगी। ये तो मिनिमम है, इससे नीचे तो किसी हालात में भारत नहीं जा सकता। वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट बहुत शॉकिंग है, क्योंकि इस तरह की जो रिपोर्ट्स होती हैं अमूमन ये लोग हर साल जारी करते हैं, हर साल की ग्रोथ के लिए। हर साल की ये अलग अलग ग्रोथ बताते हैं कि इस साल इतनी, अगले साल उतनी, या फिर तीसरे चौथे साल इतनी आपकी ग्रोथ रहेगी। लेकिन वर्ल्ड बैंक ने भारत की ग्रोथ एवरेज में बताई है, औसत में। वो इसलिए क्योंकि पिछले 1.5-2 सालों में वर्ल्ड बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर जितने भी अनुमान लगाए या फिर जितने भी भविष्यवाणियां करी हैं, वो 100% गलत निकली है। एक भी इनकी भविष्यवाणी भारत के बारे में सही नहीं निकली है। भारत ने हर बार इन्हें बीट किया है, यानी कि जो अनुमान इन्होंने भारत के बारे में लगाया है, भारत ने उससे ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दी है। इस वजह से जो दुनिया भर के इन्वेस्टर्स हैं, दुनिया भर की कंपनियां हैं, अब वो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट को, खासकर कि भारत के ऊपर जो रिपोर्ट्स होती हैं, उन्हें सीरियसली नहीं लेती। इसीलिए कहीं ना कहीं इनकी जो रिपोर्ट का वजन है, इनकी जो प्रतिष्ठा है, वो दांव पर लगी है। इसीलिए अब वर्ल्ड बैंक ने भारत की रिपोर्ट औसत में जारी करनी शुरू कर दी है। इसका फायदा वर्ल्ड बैंक को यह मिलेगा
जाएगा कि पिछले 3 सालों से हर 6 महीने बाद भारत पर ये रिपोर्ट जारी करते हैं, हर बार गलत हो जाती है तो साल में 2 बार इनकी बेइज्जती होती है, लेकिन अब 3 साल में एक ही बार हो पाएगी। ऐसे में ये जलालत से बच पाएंगे और कहीं ना कहीं अपनी साख बचाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा इन्हें 3 साल का वक्त भी मिल जाएगा भारत पर अपनी तमाम रिपोर्ट में कोर्स करेक्शन करने के लिए, और इसीलिए इसे वर्ल्ड बैंक का भारत के सामने एक तरीके से सरेंडर ही कहा जाएगा। अरे भाई साहब देखो ना, आज वर्ल्ड बैंक ने इतना बड़ा सरेंडर भारत के आगे कर दिया कि भाई कहता ही हमारी रोज रोज इंडिया बेइज्जती कर देता है भाई, अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता। हमने भाई सीधा सीधा बोल दिया इंडिया 6.7 के एवरेज रखेगा, ऐसे ऊपर जा सकता है, नीचे नहीं आ सकता, और 3 साल के लिए जारी कर दी। और जिस तरह मोदी जब तीसरी दफा आए और उन्होंने जो बातें बोली हैं, मुझे लग रहा है 10 के पार 12 जाने वाला है। और ग्रोथ उनका 8.4% पे जा रहा है अभी। और जो रिसेंटली रिपोर्टें आई हैं, तो भाई साहब अब मोदी जी जब तीसरी दफा आए हैं, उन्होंने जो अपने कारनामे दिखाए हैं कि मैं ये कारनामे करूंगा, तो भाई उसके बाद तो 10% भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। वर्ल्ड बैंक ने देखो कैसे हाथ खड़े कर, यार इनकी रेपुटेशन खराब हो रही थी ना। आप देखा जब भी ये बोल रहा था वर्ल्ड बैंक कि भाई इंडिया 7% से ग्रोथ करेगा, 6 पे करेगा, इस तरह इंडिया हमेशा उसको बीट कर देता। फिर गलत होती थी ना हर 6 महीने बाद, और 3 साल के लिए एक दफा जारी कर दिए भाई, क्योंकि भाई उनको ज़ाहिर बात है दुनिया भी बोल रही है कि तुम लोग जो अनुमान लगा रहे हो वो सारा गलत ही होता है। इंडिया तो आगे निकल रहा है ये कैसी रिपोर्ट है फिर इसके समझ ये आती है कि वर्ल्ड बैंक ने इंडिया के सामने सिलेंडर कर दिया। भाई साहब जो तुम्हारी रेस है, जो तुम्हारी ग्रोथ है भाई, उसको दुनिया का कोई भी भाई साहब बंदा नहीं पकड़ा। उन्होंने एक अनुमान लगाया ना भाई 6.7% पे इससे ऊपर जा सकती है, नीचे नहीं आ सकती। मतलब आप खुद देखो कि अगले 3 साल भारत आप एक सोच लो, चलो 7%, इससे नीचे नहीं आने वाले। ये देख, और चाइना इस टाइम भाई जब 4 और 3.5 के आसपास चल रहा है, अमेरिका 2-2.5 पे चल रहा है, आप खुद देखो इंडिया इस टाइम 8.5 पे चल रहा है। बिल्कुल चल और रहा है। अगर भाई साहब अगले साल में वो 7 पे भी रहता है तो भाई साहब चाइना की तो माँ बहन, अमेरिका की भी माँ बहन एक। बिल्कुल, वो अमेरिका जो तरक्की याफ्ता मुल्क देख कितना तरक्की पजीर है, चाइना कितना है, उनकी ग्रोथ रेट कम है तो इंडिया के सामने। तो देखो इंडिया किस तरह से शुक्र करो कि तुम्हें एक चमकता हुआ हीरा मोदी मिला है, जिसकी वजह से आज ये चीज का नहीं तो देखो वो चीज भाई अमेरिका का प्रेसिडेंट ना कर सका, भाई शी जिनपिंग चाइना का वो पीएम ना कर सका, वो करके दिखा रहा सिर्फ मोदी जी। वो याद इलेक्शन जारी थे, इलेक्शन देख के उनका ग्रोथ रेट उसी पॉइंट पे उसी सिमत में जा रहा था। इलेक्शन जारी, जिस मुल्क में इलेक्शन हो तो ग्रोथ नीचे गिर जाती है, लेकिन भाई ये आगे बढ़ी है। मोदी जी ने बोला कि भाई ऐसा काम तो देख उन्होंने इस्तीफा भी दिया ना दूसरी दफा कहती है भाई मैं शपथ लूंगा, उसके दौरान भी उन्होंने नजर रखी हुई थी अपने मुल्क पे, पूरे मुल्क पे नजर थी। देख ऐसा पीएम होता ही ना, तो वर्ल्ड बैंक ने तो घुटने टेक नहीं कि मोदी दोबारा आ गया तो तीसरी बार आ गया। वो भाई साहब बड़े बड़े दुनिया के देश घुटने टेक रही है तो फिर वर्ल्ड बैंक है, ये किस खेत की मूली है। लेकिन आज भारत ने वर्ल्ड बैंक को भी भाई साहब, उनकी बात तो सच्ची, पाकिस्तान ने तो सिलेंडर IMF के आगे भी किया हुआ था, इंडिया के आगे भी किया हुआ था, और देशों के सामने हमारे तो बड़े बड़े सरेंडर है भाई, जब हम किस किस के नाम लें, हमारे तो बहुत बड़े बड़े सरेंडर। आज वर्ल्ड बैंक ने इंडिया के सामने सिलेंडर कर दिया, सही यार अंदाजा लगा तो यार भाई बहुत बहुत मुबारक हो। इससे होता है ना फिर इंडिया का सुपर पावर सब का भाई साहब के भाई हाँ इंडिया बनता जा रहा है। यार आपकी क्या थॉट है इधर वीडियो आदम कहते हैं तो